दोस्तों, आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र से कि एक गांव की है। गोपनीयता रखने के लिए नाम बदले हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिनका नाम अशोक होता है, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास होती है। और इनकी पत्नी होती है जिनका नाम आशा होता है। आशा की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है। ये जो अशोक और आशा होते हैं, यह ईंट भट्ठे पर काम कर रहे होते हैं। ईंट पथा कठी मिलता और ढुलाई का भी पैसा मिलता, तो काम ज्यादा होने की वजह से जो अशोक होते हैं, इनका एक भांजा होता है जिनका नाम राम होता है। उम्र लगभग 24 वर्ष के आसपास होती है। जब काम की अधिकता होती है, तो अशोक अपने भांजे राम को अपने पास बुला लेता है। अशोक और आशा के दो बेटे भी होते हैं। उनकी भी शादी हो चुकी होती है और वो दोनों लड़के अपने बीवियों के साथ दूसरे भट्टे पर काम करते हैं। ईंट भट्टे पर एक कच्ची ईंट का झोपड़ा ऐसा बना रहता है, उसमें पन्नी त्रिपाल डाल करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इस झोपड़ी में एक दिन ही लोग रहा करते थे। रात में राम काम करता और दिन को अशोक काम करता। कभी कभी दिन को दोनों लोग काम करते। जैसे सबकी नींद पूरी होती है, उसी हिसाब से काम करते, क्योंकि इन लोगों को था कि इस बार चलना है, बहुत सारे पैसे कमा करके चलेंगे और गांव में एक नया सा घर बनाएंगे। यही लोगों की प्लानिंग रहती है। तो जो अशोक होता है, राम को बुलाने के बाद ईंट भट्ठे का काम चलता रहता है। वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है। काम सब अच्छा चलता रहता है। एक दिन दोपहर की बात है। गर्मी का महीना होता है। सब लोग काम करके निपट के फुर्सत पाए रहते हैं। अशोक भी भोजन कर लिया होता है। उनकी जो पत्नी आशा है, वह भी भोजन कर लेती है। राम जो होता है, तो वहीं जो झोपड़ी बनी होती है, झोपड़ी के सामने नहाने लगता है। तो जो आशा होती है, वहीं पर बर्तन धुल रही होती है। आशा की नजर जो होती है, अचानक राम के ऊपर पड़ती है। जब राम के ऊपर पड़ती है, तो राम का जो प्राइवेट पार्ट था, जो कि उसकी आम इंसान से कुछ ज्यादा बड़ा था, कि देख करके हैरान हो जाती है। उसको लगता है क्या एक साधारण से इंसान के ऐसा भी हो सकता है। वह इस बात के लिए सोच ही रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह मोबाइल पर देखती है। अगर बड़ा होता है तो क्या जो महिलाएं होती हैं, वह इनके साथ संबंध कैसे बनाती हैं, तो कैसे जो है उस एडजस्ट कर पाती है। क्या उनको दर्द नहीं होता, क्या उनको तकलीफ नहीं होती। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, क्योंकि जो आशा होती है, वह थोड़ा पढ़ी लिखी भी होती है और खूबसूरत भी होती है, अच्छी होती है। दिखने में यह बात जो है राम को नहीं पता होती है। एक दिन की बात है। अशोक की रात शिफ्ट थी। अशोक अपने काम पर चला गया था ढोने बुकील लेकर के। राम घर में था और आशा भी घर में थी। सब खाना बना खाकर सो गए। रात के 10 बजे के करीब तो आशा थी राम के पास गई। एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। तो पूछती है, राम सो गए हैं कि जग रहा है। तो राम कहता है, नहीं जग रहा हूँ। तो आशा कहती है, तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर बुरा ना मानो तो। कहती है, पूछो मामी। तो कहीं कहीं मामी भांजे का मजाक भी होता है। तो मजाक में बोली कि तुम्हारा तो इतना बड़ा है, कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा। राम तो समझ जाता है कि मामी किस चीज की बात कर रही है। तो राम कहता है कि तुम बर्दाश्त करके देखो, तुमसे होता है कि नहीं। जब ऐसा कहता है, तो मामी को मौका मिल जाता है। मौका मिलने के बाद जो है, वह कहती है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इतना कहती है, तो जो राम होता है, अचानक से उसके शरीर में बिजली से दौड़ जाती है। जिस चीज की कभी उम्मीद नहीं की रहता, उसके सामने ऐसा ऑफर आ जाता है। अब जो राम होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। कहता है, मजाक कर रही हो क्या मामी। आशा कहती, नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। मुझे देखना है कि होता कैसे है जो राम होता है। अपनी मामी के साथ सारी चीजें वहीं से शुरुआत करता है। मामी को दिखाता है। जब उसकी मामी देखती है, तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वह एक जो साधारण इंसान होता है, उससे कहीं ज्यादा लंबा था, क्योंकि उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकती है। और एक जो साधारण इंसान होते हैं, जो कि सामान्य लंबाई होती है, उससे कहीं ज्यादा था। तो सोचती है कि इतना बड़ा है तो बहुत तकलीफ देगा, बहुत परेशानी होगी। तो कहती है, चलो कोशिश करते हैं। अब दोनों जो है, यहीं से संबंध बनाने का सिस्टम बनाते हैं। तो जो राम होता है, मामी से कहता है, तुम झेल नहीं पाओगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मामी कहती है कि आज कोशिश करेंगे, बस ये है, जो भी करना आराम से करना, कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, नहीं तुम्हारे मामा यही हैं,
नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो जो राम होता है वह जो है अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। तो जो मामी होती है वह बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जिस बात की राम को उसे कल्पना भी नहीं थी, उससे वो मिल रहा था। और मामी उसको तकलीफ हो रही थी, उम्मीद से ज्यादा उसको दर्द हो रहा था। लेकिन वो किसी तरीके से बर्दाश्त करते करते, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसने एडजस्ट किया। लेकिन उसके बाद वो आशा कहने लगी, मेरे बस का नहीं है। तब तक जो यह राम होता है, ये काफी उत्तेजित हो चुका होता है। उसका प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा हो चुका होता है। इससे बर्दाश्त नहीं होता है। वह कहता कि अब कुछ भी हो जाए, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो आशा मना करने लगती है, तो कहता अगर मना करोगी तो फिर मैं मम्मा से बता दूंगा। नहीं तो अगर तुमने मुझे उकसाया है तो तुम्हें संतुष्ट भी करना पड़ेगा। अब बात बहुत बिगड़ जाती है। राम मामी के साथ संबंध बनाने लगता है, और ऐसे संबंध बनाता है कि आशा की हालत खराब कर देता है। उसको आनंद की अनुभूति होती है, दोनों को आनंद आता है। अब यही से दोनों का सिस्टम चलने लगता है। अब दिन में समय मिल जाता तो दिन में चलता है रात में। रात में अब जो आशा होती है, जब पति जो है इनके पास आता, तो आशा जो हो पति से कन्नी काटने लगी। वह दूर रहना मतलब चाहती थी। उसको जो मजा अब राम से मिल रहा था, वह अशोक से उसको नहीं मिल रहा, जिसके चलते वह राम की तरफ ज्यादा लगाव रखती। अब जो राम होता, मामी को खूब मजे दे रहा था, मामी भी खूब मजे ले रही थी, दोनों की तिया खूब चल रही थी। अब ये जो अशोक होता है, बड़े हैरान में हो जाता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया। उसको इस बात की शंका नहीं थी कि उसका भांजा ही सिस्टम में है, वही ये सब कारण बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। वक्त बीतता गया, 4-5 महीने का वक्त बीत गया। ये लोग लुके छिपे सारा काम कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब समय आता है तो सब कुछ खुल जाता है। दोपहर का टाइम होता है, अशोक बुक्की लेकर आ रहा होता है, क्योंकि शिफ्ट अशोक की दिन थी और रात में जो है राम की थी। राम दिन में था। जो राम होता है उसको ये खबर नहीं थी कि जो अशोक आ जाएगा। धूप बहुत तेज थी। अशोक बुक्की से ईंट उतार करके आ रहा होता है और सोचता है चलो घर में पानी पी लेते हैं, क्योंकि जो भट्ठे पर काम करने वाले होते हैं उनके घर में कोई दरवाजा नहीं होता। बस ऐसे कच्ची ईंट लगा करके ऊपर से झिल्ली वगैरह पन्नी तान के रहने लगते हैं, उसी अपना जीवन यापन करते हैं। दरवाजा नहीं होता है, नहीं बर्तनवार, सब जो भी होता है बाहर पड़ा होता है। अशोक जो है दरदरा के घर में घुस जाता है। जब घर में घुसता है तो देखता है कि दोनों संबंध बना रहे होते हैं। जो अशोक होता है, जो है राम को देखता तो हैरान हो जाता है। उसको लगता है कि सामान्य आदमी से इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट, वो सारी बातें समझ जाता है। अशोक जो होता है राम को बहुत डांटता है।